गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सक्सेस विद हार्ड वर्क, कि अगर हम सख्त मेहनत करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं और पिक्चर्स को देख के हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी गेम है। उसके बाद में जैसे फर्स्ट पिक्चर है, ये जो आपको पता लग रहा है हमें क्रिकेट की है, इसी तरह से बाकी जो है उसको भी आप बता सकते हो। और जो खाली स्पेस है इसमें जो आपकी फेवरेट गेम है, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, जो आप जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ऊपर पिक्चर्स दी हुई हैं। उसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आएंगे। कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जैसे हम लोग इंडिविजुअली खेलते हैं, इंडिविजुअली का मतलब होता है अकेले, और कुछ गेम्स ऐसी होती है जैसे हम लोग टीम में खेलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, जो गेम्स हम लोग इंडिविजुअली खेलते हैं, जो अकेले खेलते हैं, और जो ग्रुप में खेलते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। आपको अपनी तरफ से भी कुछ आते हैं, आप वो भी लिख सकते हो। मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं, ये आप नोट करोगे वैसे। देन उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जब हम लोग गेम्स में भाग लेते हैं उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, उसमें हम उससे हमें कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टिंग डिफीट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये सब। इसके अलावा हम लोग और भी कुछ बातें सीखते हैं, कोऑपरेशन करना सीखते हैं, एसोसिएशन सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन का, जब हम लोग एज अ टीम जब हम लोग गेम में खेलते हैं। ये जो अभी मैंने वर्ड्स बोले, इसमें कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास, आत्मविश्वास, हार को स्वीकार करने की शक्ति आ जाती है, सख्त मेहनत करना हम लोग सीख जाते हैं, डेडिकेशन, निष्ठा से किसी काम को करना, और एक दूसरे से मिलजुल के रहना, किसी संगठन में जब रहना है हमने तो कैसे रहना, ये सारी बातें हम गेम से सीखते हैं। जो स्कूल लेवल के गेम्स होते हैं वो ब्लॉक लेवल होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, नेशनल लेवल होता है और इंटरनेशनल लेवल होता है। इसके अलावा इसी तरह से ओलंपिक गेम्स हैं जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल के गेम्स हैं, जिसमें जो खिलाड़ी हैं वो अलग अलग कंट्री से पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो ओलंपिक गेम्स हैं हर 4 साल बाद होते हैं, और इन गेम्स में भाग लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बिग अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह से एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ये भी जो गेम्स हैं ये इंटरनेशनल लेवल के गेम्स हैं। आप जो ना न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में कभी प्लेयर्स की फ़ोटो देखते होंगे, तो जो आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं उसकी फ़ोटो जो है आप अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो। कुछ सालों से अब स्पोर्ट्स मीट जो है ऐसे लोगों के लिए भी ऑर्गेनाइज़ की जा रही है जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं। डिफरेंटली एबल्ड हम लोग पिछले चैप्टर में सुन चुके हैं, जिनका शरीर का कोई अंग जो है जो नहीं है या किसी वजह से वो क्षतिग्रस्त हो गया है, और ऐसे लोगों के लिए ये जो गेम्स आयोजित की जाती है उसे कहा जाता है पैरा ओलंपिक गेम्स। ये जो गेम्स है ऐसे लोगों में उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज में बेटा आपको जो मेन बताया गया है वो ये है कि विलेज जो संसारपुर है, जालंधर डिस्ट्रिक्ट का एक जो गांव है, यहाँ से 14 जो प्लेयर्स हैं वो ओलंपिक में सिलेक्ट हुए थे। और इसके अलावा जो जालंधर जो है स्पोर्ट्स के सामान बनाने के लिए भी फेमस है। इसके अलावा इस पेज में आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको टिक द करेक्ट आंसर दिए हैं और 2 क्वेश्चन आंसर हैं। देन 21 पेज के बाद में हम लोग 22 पेज देखेंगे। 22 पेज में भी आपको 2 क्वेश्चन आंसर दिए और माइंड मैपिंग दी है, और इसके अलावा जो आपको इसमें बताया हुआ है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये पिक्चर जो है पीटी उषा की है। वो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी रही हैं और इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो कि ओलंपिक गेम्स में गई थी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वो ब्रॉन्ज मेडल जीतते जीतते रह गई। क्यों? सेकंड के 100वें हिस्से से बस वो पिछड़ गई थी और उनके हाथ से वो मेडल जो है वो निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आप जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये जो वेट लिफ्टिंग कर रही हैं लेडीज़, इनका नाम है कर्नम मल्लेश्वरी। ये इंडिया की फर्स्ट वूमेन है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। इसके बाद में अब आपको मैं यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं मिल्खा सिंह जी, जिन्हें कि फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है,
उनकी ऑटोबायोग्राफी से कुछ लाइनें ली गई हैं, वो आपको बताऊंगी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा, जो इंसान खुद लिखता है। तो मिल्खा सिंह ने अपनी जीवन के बारे में जो एक पुस्तक लिखी है, उसी से कुछ लाइनें ली गई हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी सरदार संपूर्ण सिंह जो है बहुत ही सिंपल पर्सन थे, और उनको बहुत पंजाबी की कम नॉलेज थी, पर उनकी ये कोशिश थी कि मेरे बच्चे जो हैं उनको मैं अच्छे से पढ़ा सकूं। हमारा जो काम धंधा है वो खेती का था, और हम लोग 5 भाई और 3 बहनें थे, और हमारे पास में 2 कमरे जो कच्चे थे, उसमें एक कमरे में जानवरों के लिए खाने पीने का सामान रखा जाता था, और दूसरे कमरे में हम सब भाई बहन सब रहते थे। चौथी क्लास तक गांव के स्कूल में पढ़ने के बाद में मैं शहर पढ़ने के लिए चला गया। तो मेरे साथ में एक और जो गांव का लड़का है वह भी था, और उन्होंने बताया कि उस समय हम जो है सुबह 4 बजे उठते थे, और पैदल ही जो शहर के स्कूल में चल जाते थे। और जो शहर का स्कूल था वो गांव से कितनी दूरी पे था? 14 से 15 किलोमीटर। 14-15 किलोमीटर समझते हो आप, जितना यहाँ से फगवाड़े से गुराया दूर है। उसके बाद में 1947 में नरसंहार हुआ, मैस्केयर, और हमारा घर और हमारे बहुत सारे पड़ोसियों के घर, हमारे विलेज के बहुत सारे जो घर हैं, जब ये दंगे हुए तो उसमें ये नष्ट हो गए। कुछ फैमिली मेम्बर्स हमारे और हमारे गांव के जो लोग हैं या तो मार दिए गए, या वो कुछ गायब हो गए, मिस हो गए वो। पर मैं जो किसी तरह से दिल्ली पहुंच गया, और जब मेरी आर्मी में सिलेक्शन हो गई तो मैंने फिर दौड़ना शुरू किया। और जो हमारे टीचर थे सरदार गुरदेव सिंह, जो कि खुद एक एथलीट थे, बहुत हार्ड टास्क मास्टर थे, सख्त टीचर थे वो। और जब मैंने पटियाला में जो नेशनल गेम्स में भाग लिया, तो उस समय मैंने पहली बार जो है लेडीज़ को स्पोर्ट्स में खेलते हुए देखा। उस समय में लेडीज़ का भाग लेना जो है मेरे लिए, मिल्खा सिंह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्य की बात थी। आजकल तो लेडीज़ और जेंट्स सब बराबर हैं। धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ती गई, और मैंने बहुत सारी रेसेस जो हैं वो जीती। उसके बाद में मेरी सिलेक्शन जो ओलंपिक में हो गई, और ओलंपिक में जो कि मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के थे, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई। मेरी सिलेक्शन कहते हैं, उन्होंने बताया, लिखा है कि मेरी सिलेक्शन, मेरी जो परफॉर्मेंस है इस गेम्स में बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर हाँ मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला कि मैंने बहुत सारे जो एथलीट्स हैं उनको वहाँ पर देखा, उनसे कुछ मुझे मोटिवेशन मिली, प्रेरणा मिली, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। 1956 से 57 का जो समय था मेरे लिए बड़ा मुश्किल भरा था। बहुत सख्त मेहनत की मैंने, और इस पीरियड में मैं अपने आप को भूल चुका था। और 1958 में फिर मैंने 400 मीटर की रेस जीती, जो कि इन एशियन गेम्स में, जो कि टोक्यो में हुए थे, जो कि जापान की राजधानी है, कैपिटल है। और जब ये वहाँ पे अनाउंस किया गया कि मिल्खा सिंह ने रेस जीत ली है 46.6 सेकंड्स के रिकॉर्ड के साथ में, तो स्टेडियम जो है ना, वहाँ पे इकोड विद लाउड अप्लॉज, मीन्स वहाँ प्रतिध्वनि हो रही थी, और वाहवाही मुझे मिल रही थी। और जो वहाँ जापान के राजा थे वो, उन्होंने मुझे ऑनर किया। हमारा भारत का जो तिरंगा वो लहराया गया, और जो जनगण मन है वो गाया गया। तो मैंने जो अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको याद किया, उनके त्याग को, सेक्रीफाइस को याद किया। और उसके बाद में उसी गेम्स में मैंने 200 मीटर की जो रेस है वो भी जीती। और जब मैं इंडिया आया तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि तुमने हमारे देश का नाम जो है रोशन किया है, और इसी तरह से तुम जब हार्ड मेहनत करते रहो, और इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम जो है अपना जो है वो चमकाओ, ताकि देश का भी नाम हो। उसके बाद में मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की जो रेस है वो जीती इन इंग्लैंड में, व्हेन आई फेल्ट डिप्रेस्ड, उसके इंग्लैंड में जो हुई थी। उसके बाद में जब मैं डिप्रेस्ड हुआ, डिप्रेस्ड का मतलब कहते हैं निराशा में जब आ गया, तो जो मेरे कोच थे डॉक्टर देव से, उन्होंने मुझे कंसील्ड किया फॉर द होल नाइट एंड बूस्टेड माई मोरल।
सारी रात वह मुझे हौसला देते रहे और मुझे सलाह देते रहे मेरा कि मैं डगमगाऊं नहीं, और उनके प्यार और उनकी लीडरशिप के कारण ही मुझे सफलता मिली। यहाँ पे फिर मैंने 1960 में जब पाकिस्तान से इनविटेशन आया तो मैं इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ, और मैं यहाँ पर जो है 200 मीटर की जो रेस है वो 20.7 सेकंड से मैं जीत गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैंने एक रिकॉर्ड को ये जो अचीव किया था, टच किया था जो रिकॉर्ड। और जब यह अवार्ड वहाँ पे डिक्लेयर हुआ, घोषणा हुई स्टेडियम में कि जो मिल्खा सिंह जो आपके पास से जो हो कर के जा रहा है, जो दौड़ रहा है, ये दौड़ नहीं रहा है बल्कि ये तो उड़ रहा है। और उन्होंने मुझे ये ऑनर दिया कि मुझे ये जो है ये फ्लाइंग सिख है, और उसके बाद से ही मेरा जो नाम है वर्ल्ड में फ्लाइंग सिख के नाम से फेमस हो गया। तो सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस क्या है, मीन्स मिल्खा सिंह कहते हैं कि मेरी जो सफलता है उसका सीक्रेट क्या है, उसका रहस्य क्या है। मैं कहते हैं जो हफ्ते के 7 दिन और महीने के जो साल के जो 365 दिन है उस दिन इतने दिन मैं दौड़ता हूँ। और इस पीरियड में जो ना तो मैंने कभी अपनी ट्रेनिंग को लाइटली लिया और ना ही अपने ऊपर मैंने कभी जो आलस है उसको हावी होने दिया। तो बच्चों, लगातार और बिना थके जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तो वही हमारी सफलता की कुंजी होती है। ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है बल्कि ज़िंदगी के सारे काम में। यहाँ पे अब आप कुछ साइन देख रहे हैं। ये जो साइन है कुछ स्पोर्ट्स मैस्कोट हैं, जैसे कि 1982 में जो एशियन गेम्स हुए तो उसमें अप्पू था ये साइन, शुभंकर मैस्कोट मीन्स कुछ एनिमल्स के साइंस वगैरह बना दिए जाते हैं, वो दे दिए जाते हैं उस गेम्स के लिए। इसी तरह से 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें शेरा ये साइन था। और अभी आप जो ये रिंग्स देख रहे हैं ये ओलंपिक गेम्स का साइन है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है मुझे आपको ये चैप्टर समझ लग गई होगी, और वर्ड मीनिंग जो है वो भी आप इस नोट कर लेंगे। इसके अलावा हर एक पेज में जहाँ आप देख रहे हैं, जैसे ये पेज नंबर 25 है, इसमें से आपने ब्लैंक्स नोट करनी है। फर्स्ट ब्लैंक्स है इसमें जो वर्ड लिखा हुआ फ्लाइंग FLYING। सेकेंड जो ब्लैंक्स है उसका आंसर है हार्ड वर्क। मैचिंग में जो नंबरिंग है 4 3 2 1, और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये यहाँ से नोट करेंगे। बाकी हर एक पेजेस में जैसे कि पेज नंबर 22 है, यहाँ से आपने 2 क्वेश्चन ये नोट करने हैं। और माइंड मैपिंग है। माइंड मैपिंग में आपको पहले सारे गेम्स प्लेड एज अ टीम, मतलब वो गेम्स के नाम बताने हैं जो एज अ टीम हम लोग खेलते हैं। उसी तरह से पेज नंबर 21 है, इसमें जो ब्लैंक्स है, फर्स्ट जो ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं हॉकी, सेकंड में गेम्स आना है और थर्ड में कोऑपरेशन। टिक द करेक्ट आंसर जो है इसमें जो फर्स्ट जो टिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज प्लेड एज अ टीम, फुटबॉल। सेकंड में आना है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस, 4। विच गेम्स, थर्ड में विच गेम्स आर ऑर्गेनाइज फॉर डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर्स, पैरा ओलंपिक। बाई प्लेइंग, जब हम लोग खेलते हैं तो उसे क्या होता है भाई, सो उसका आंसर है वी रिमेन हेल्दी। देन ये 2 जो क्वेश्चन है ये आपने ये नोट कर लेने हैं। और नेक्स्ट जो ये जो पेज है यहाँ से आपको मैंने पहले उसमें भी कहा था, ये आप ये जो टेबल बना है उसे आप नोट कर लेंगे। तो दैट्स ऑल बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।